और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने करगिल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हिमायत करने पर करगिल के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इसे इंडिया ब्लॉक के तहत अपोजिशन महाज की जीत करार दिया है। उनका कहना है कि करगिल में जीत से अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों के हौसले मजीद बुलंद होंगे। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि करगिल इंतखाबात ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं जीतने वाली। इसका मेन क्रेडिट जो है वो हम देते हैं लोगों को। वहाँ के लोगों ने जिन मुसीबतों का सामना किया है वो आपके सामने है। आज ये जो सरकार जो चल रही है, लोगों में परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमने इस सरकार से कैसे छुटकारा पाना है। और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए एक बहुत संगे बुनियाद है कि हम इस बात को आगे लेके चले कि ये जो हमारा एक अलायंस बना है इंडिया, वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो हमारा जो 10 तारीख को जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो धरना तमाम अपोजिशन पार्टी जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की हैं वो एक दिन का धरना दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है इनके कान और आंखें खुल जानी चाहिए कि लोग कितनी मुसीबतों में हैं। और जिस डेमोक्रेसी की जो वो दुहाई दे रहे हैं उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ये हम स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। अब हमारी शुरुआत है। ये सिंबॉलिक हमारी लीडरशिप जो तमाम पार्टियों की है यहाँ पे एक दिन का धरना दे रहे हैं हम यहाँ। देखिए, हम डे वन से कह रहे थे कि करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी। ये इंडिया अलायंस के लिए पहली विक्ट्री है। जम्मू कश्मीर से 370 टूटने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद करगिल से जो संदेश आया है वो मैसेज जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, देश के लिए है। ये इंडिया अलायंस को बधाई है, हमारी लीडरशिप को बधाई है। राहुल गांधी जी खुद लद्दाख और करगिल के दौरे पे पिछले दिनों रहे, बहुत सवाल हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब भी वहाँ गए। और जो इंडिया अलायंस की 3 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस, पीडीपी भी इस सहयोग में थी। हम फ्रेंडली भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारा गठबंधन भी तय था कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स में से 2 नेशनल कांग्रेस के, 2 हमारे, और बाकी भी तय हुआ था। लेकिन फ्रेंडली लड़ने के बावजूद भी बीजेपी कहीं नजर नहीं आई। अब वो उन्होंने कई तरीके से वहाँ प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे उनका कोई एक आध वो कहेंगे कि फूल खिल गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के लिए ये संदेश है कि आपके जोड़ तोड़ के राजनीति काम नहीं आएगी। लोगों ने करारा जवाब दिया है। इंडिया अलायंस का संदेश साउथ से भी है और नॉर्थ ये सबसे जो संदेश गया है, यही संदेश है। लोग बदलाव चाहते हैं। हम जनता करगिल की को मुबारकबाद देते हैं, इंडिया अलायंस के पूरे टीम को, क्योंकि उसका संदेश जो है गांव-गांव पहुंच गया है।